people there. I am going to start from this line. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को वहां देखते हुए रंगा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बाहर आया. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. यदि हम सभी लोग अंदर चले गए होते तो ये स्थान, ये जगह एक ऐसी उस स्थान के जैसी बन जाती जिसे कलकत्ता का ब्लैक होल लोग बुलाते हैं. मतलब बहुत भीड़ हो जाती वहां पर. कहने का मतलब थैंक गॉड इट डिड नॉट. भगवान का शुक्रिया कि ऐसा नहीं हुआ. वो रंगा ही बाहर आ गया घर के. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago. हर एक व्यक्ति ये देखकर बहुत सरप्राइज था. सबको लग रहा था पता नहीं कौन से नए सींग उग आएंगे रंगा को कि वो 6 महीने शहर में रह आया है. तो वो कहते हैं कि सब लोग आश्चर्यचकित थे ये देखकर कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले. When he had first left our village, जब उसने पहली दफा हमारे गांव को 6 महीने पहले छोड़ा था. An old lady who was near him, एक बूढ़ी महिला जो रंगा के बिल्कुल करीब थी, नजदीक खड़ी हुई थी, ran her hand over his chest, उसने उसकी चेस्ट पर अपना हाथ फहराया. Looked into his eyes and said, और रंगा की आंखों में देखा और कहा, The जनेवरा is still there. अब ये जनेवरा क्या है? जनेवरा होता है जनेऊ. जनेऊ एक धागा होता है जो लोग, पुरुष लोग पहनते हैं. ठीक है, ब्राह्मण पंडित जी को देखा हो तुमने पहने हुए. तो अब तो ट्रेडिशन क्या है कि अब तो पंडित जी चोटी रखते हैं और पंडित जी जनेऊ पहनते हैं. पहले क्या था, जितने भी हिंदू थे वो सब चोटी, पढ़ने वाले जो बच्चे हुआ करते थे या जो पढ़े लिखे लोग होते थे, एजुकेटेड होते थे, वो सब चोटी रखते थे. अगर आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो आज भी लोग सब चोटी रखते हैं और सभी लोग जनेऊ पहनते हैं. जनेऊ मतलब एक धागा पहनते हैं. तो अब बूढ़ी महिला को यह था कि ये शहर जाकर मॉडर्न हो जाएगा और अपने जो कल्चर, अपने जो रिचुअल्स हैं, उन सारे कल्चर रिचुअल्स को भूल जाएगा. तो वो चेस्ट पर हाथ फेर कर चेक कर रही थी कि वो जनेऊ है या नहीं है. अब उसको ये एहसास हुआ हाँ भाई वहीं पे है, तो इसलिए वो कह रही है द जनेवरा इज स्टिल देयर. जनेऊ अभी भी वहीं पर है. ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट. उसने अपनी कास्ट को, अपनी जाति को खोया नहीं है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट. रंगा लाफ. और वो उसके बाद सून आफ्टर दैट, बिल्कुल ठीक उसके बाद चली गई. रंगा लाफ. रंगा हंसा. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted up. जब उन सबको ये भरोसा हो गया कि रंगा की वही नाक, कान, आंखें वही है, टांग हाथ वही है, तो भीड़ वहां से मेल्टेड अवे हो गई, मतलब छट गई, चली गई. लाइक अ लंप ऑफ शुगर. ठीक बिल्कुल उस मिठाई की गोली की तरह, जैसे मिठाई की गोली जो होती है वो बच्चे के मुंह में जाती है, घुल जाती है और गायब हो जाती है, तो वैसे ही भीड़ वहां से क्या हो गई, गायब हो गई. I continued to stand there. लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा. After everyone had gone, जब हर एक जा चुका, I asked, मैंने पूछा, How are you रंगप्पा? रंगा का पूरा नाम क्या था? रंगप्पा. कैसे हो रंगप्पा? Is everything well with you? क्या तुम्हारे साथ सब ठीक ठाक है? तुम ठीक हो? It was only then that रंगा noticed me. ये केवल तब हुआ जब रंगा ने, मतलब मुझे नोटिस किया. क्या हुआ तब वो आगे पता चलेगा. He came near me. वो जब उसने मुझे नोटिस किया तो वो मेरे पास आया and did a नमस्कार respectfully, और बड़े आदर के साथ मुझे नमस्कार किया, saying, यह कहते हुए, I am all right with your blessings. मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूं. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. अब मस्ती वेंकटेश कह रहे हैं कि मैं अवश्य ही रंगा के इस कैरेक्टर के, चरित्र के इस पहलू की ओर, इस एस्पेक्ट की ओर आपकी नजर खींचना चाहता हूं, आपके नोटिस को लाना चाहता हूं, अटेंशन को लाना चाहता हूं. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's work. वो ये बात जानता था कि किसी से बात करने में कब लाभ होगा, कब फायदा है किसी से बात करने में, एंड राइटली, और बिल्कुल ठीक तरीके से वो इंसान की कीमत का आकलन, असेसमेंट, मूल्यांकन कर लेता था.
आंक लेता था कि इस इंसान की क्या कीमत है, इससे किस तरह से बात करनी है, इसे नमस्ते करना है या नहीं करना है, या जब भीड़ लग रही थी उसने तब नमस्ते नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां नमस्ते करता तो फिर शायद सबसे अलग अलग नमस्ते करता, तो उसने वहां सभी को नमस्कार किया होगा या नहीं किया होगा। जब सब चले गए, वो अकेले रह गए, तो उसने उनको ठीक से नमस्कार किया। एज फॉर हिज नमस्कार, और जहां तक उसके नमस्कार की बात है, टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने आजकल के जो लड़के करते हैं उस तरह से नमस्कार नहीं किया। आजकल के लड़के क्या करते हैं, साइड में जाएंगे, साइड में खड़े होकर टेढ़े से नमस्ते जी, और वो पैरों के घुटनों तक भी हाथ नहीं पहुंचाएंगे, यहीं थाइस पर ही हाथ लगा के नमस्ते, ठीक है ना। तो ऐसी उनकी मतलब नमस्कार की का तरीका होता है। लेकिन रंगा का नमस्कार का तरीका होता है फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हेड अप towards the sun, standing stiff like a pole with without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. प्रेजेंट डे बॉय जो आधुनिक लड़के हैं वो नमस्ते कैसे करते हैं कि उनका सिर तो उठा रहता है सूरज की तरफ, और वो ऐसे अकड़ के खड़े रहते हैं जैसे पोल कोई लकड़ी का खंभा गाड़ दिया हो जिसके अंदर जॉइंट ही नहीं है, जो मुड़ेगा नहीं, टेढ़ा ही हो सकता है, वो आगे नहीं हो सकता हो, ठीक है। तो ऐसे खंबे की तरह खड़े रहते हैं और ऐसे झटके से नमस्कार करते हैं कि वो बराबर वाला डर जाए कि ये नमस्ते कर रहा है। जर्किंग इज बॉडी एज इफ इट वाज ईदर अ बैंड, और अपने आप को ऐसे झटका देते हैं जैसे वो कोई छड़ी हो या वॉकिंग स्टिक हो, चलने की चहलकदमी करने की जो छड़ी होती है, इस तरह से अपने शरीर को झटका देके नमस्ते करते हैं। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, ना केवल उसने अपने हाथों को फोल्ड किया, ही बेंट लो टू टच माय फीट, वो नीचे झुका मेरे पैर छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून, और मस्ती वेंकटेश ने एकदम क्या आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम्हारा विवाह जल्दी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज, प्लीजेंट्रीज मतलब कि आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, इस तरह की आपसी प्लीजेंट्रीज मतलब सुखद बातें आप एक दूसरे से एक्सचेंज करके, आई लेफ्ट, मैं चला गया, मैं वहां से चला आया। डेट आफ्टरनून, उस दोपहर, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया, विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस, उसने क्या लिए हुए थे, 2 संतरे लिए हुए थे, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। अ जेनरस, एक बड़ा ही सज्जन, कंसिडरेट फेलो, मतलब बहुत ही विनम्र व्यक्ति था वो। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, ये बड़ा अच्छा होगा कि उसकी शादी हो जाए, सेटल डाउन हो जाए वो, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा में लग जाए। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी वॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़े समय के लिए तो हमने वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने यहाँ वहां की बात की। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं इस बिंदु पर आया, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुमने विवाह करने की योजना कब बना रखी है, कब का विचार है तुम्हारा विवाह करने का? तो रंगा ने जवाब दिया, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा कि मैं अभी विवाह नहीं करने वाला। व्हाई नॉट, तो मस्ती ने पूछा क्यों नहीं करने वाले? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, क्योंकि मुझे सही लड़की की तलाश है, सही लड़की ढूंढने की जरूरत है। आई नो एन ऑफिसर, अब वो अपनी बात बताने लगा कि मैं एक ऐसे अधिकारी को जानता हूं हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, जिसने केवल 6 महीने पहले ही अभी शादी की है। ही इज अबाउट 30, वो 30 वर्ष का है। पुराने समय में क्या होता था, जबकि ये कहानी है कि वहां पे बाल विवाह हो जाते थे, और बाल विवाह में भी ऐसा हिसाब था कि लड़का तो होगा बड़ा, बहुत ज्यादा, मतलब 30-32 साल का, और लड़की होगी 7-8-10 साल की। इस मतलब इतना 10-10, 20-20 साल के एज डिफरेंस में भी शादियां हो जाती। तो अब वो शादी नहीं क्या हो रही होगी, मतलब समझ ही नहीं सकते आपके, वो मतलब क्या ही हो रहा है, वो मतलब शोषण हो रहा है छोटे बच्चों का। तो ये इस तरह की व्यवस्था थी पुराने समय में, और छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। अगर चलो एज ग्रुप इतना भी नहीं है, तो ये तो आपने भी देखा होगा, राजस्थान में भी बहुत छोटे छोटे बच्चों की, आज भी कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज है राजस्थान में कि वहां पे बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती है, पुलिस पहुंचती है, अखबार में आता है ना। तो ऐसा था। दे विल बी एबल टू, ही इज अबाउट 30, वो ऑफिसर तो था 30 साल का, एंड हिज वाइफ इज 25।
और उसकी पत्नी थी 25 साल की। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली। अब अच्छी बात क्या थी कि अब भाई 5 साल का डिफरेंस तो चलता है भाई, हमारे माता पिता में भी ज्यादा से ज्यादा कितना 3, 4, 5 साल का डिफरेंस रहता है, 5 साल मैक्सिमम मान लो। तो वो इतने डिफरेंस में वो दंपत्ति पति पत्नी अच्छे से एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। वो क्या कह रहा है दूसरी उसे समझ सकती है, दूसरी क्या कह रही है वो उसे समझ सकता है, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ऐसे कपल के बीच में जिनकी एज गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसा वो बता रहा है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लो मैं एक बहुत किशोर लड़की से शादी कर लेता हूँ। शी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो वो मेरे प्यार से बोले गए शब्दों को समझेगी, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेजेड द प्ले शकुंतला। अब रंगप्पा बता रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही रिसेंटली एक ट्रूप आया था, एक टोली आई थी, उसने बेंगलोर में शकुंतला एक नाटक का मंचन किया। शकुंतला एक नाटक है दुष्यंत और शकुंतला का। ये एक हिस्ट्री में महाराज भरत का, जिसके नाम पे भारतवर्ष पड़ा, उसकी हिस्ट्री स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि शकुंतला महाराज भरत की माताजी थी और ये पुत्री थी विश्वामित्र जी की, लेकिन इनको पाला किसी दूसरे ऋषि ने था, उनके आश्रम में रहती थी बेटी की तरह। जब ये बड़ी हुई तो ये बहुत सुंदर थी। एक बार दुष्यंत महाराज शिकार खेलते हुए वन में पहुंचे तो दुष्यंत महाराज ने मतलब शकुंतला को देखा और उससे विवाह करने का की मतलब बात रख दी। तो अब वो काफी समय वहां पर रहे, महाराज वो जो मतलब ऋषि थे उन्होंने उनका विवाह भी करा दिया वहां पे। तो उनके एक संतान हुई, एक बेटा हुआ, किसी वजह से राजा को उनके राज्य में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अंगूठी दे दी कि हो सकता है मैं युद्ध पे जाऊं, वहां से मुझे युद्ध के लिए जाना पड़े, आप ये अंगूठी रख लो, अगर कभी कोई भी विस्मृति मुझे हुई तो ये अंगूठी दिखा देना, मुझे याद आ जाएगी। अब शकुंतला एक दिन नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी, तो वो नदी में स्नान करते हुए अंगूठी उनके हाथ से निकल गई। वो मछली ने अपने मतलब पेट में मतलब खाली हो जैसे भी, तो अब वो अंगूठी के अंदर क्या था, वो मैजिक था या क्या था, भगवान जाने, भगवान की लीला थी। तो वो दुष्यंत की पत्नी जो शकुंतला वहां पहुंचती है तो दुष्यंत उनको पहचानने से मना कर देते हैं, अपने बेटे को पहचानने से मना कर देते हैं महाराज भरत। अब वो भरत नहीं, बेटा तब तक हुआ नहीं, तो उसको पहचानने से मना कर देते हैं। तो वो फिर अपने पिता के आश्रम में रहती है, तो वहां पे भरत जी का जन्म होता है। भरत कौन? राम भरत वाले भरत नहीं है, दूसरे भरत। दूसरे भरत कौन? जिनके नाम पे भारतवर्ष का नाम पड़ा था। तो वो बच्चा बड़ा तेजस्वी और मतलब बहुत पराक्रमी बच्चा था। तो वो छोटा सा बच्चा था। तो दुष्यंत एक बार फिर उस आश्रम की तरफ आते हैं, तो वो क्या देखते हैं, बच्चा है, सिंघनी का बच्चे वहां पर बैठे हुए, सिंघनी मतलब शेरनी वहां पे बैठी हुई है और बच्चों के दांत गिन रहा है। तो वो देख के एकदम आश्चर्यचकित रहते हैं, अरे ये तो बड़ा मतलब तेजस्वी बच्चा है, इसे जरा भी भय नहीं है, शेर के दांत गिन रहा है, तो ये बच्चा किसका हो सकता है। तो वो उसको बुलाते हैं। तो तभी क्या होता है, उसी दौरान एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ता है। जब वो उसको काटता है मछली को, तो अंदर निकलती है अंगूठी। अब अंगूठी पर राजा की मोहर लगी हुई होती है, मतलब स्टैम्प या कुछ ऐसा एम्बलम टाइप का उसमें खुदा हुआ होता है। तो अंगूठी लेकर के, अब वो उसे रख तो सकता नहीं, ना किसी को बेच सकता, अगर बेचेगा तो वो चोर माना जाएगा, तो वो सीधा राज दरबार में लेकर पहुंच जाता है। अब राजा जब अंगूठी को देखता है तो उसे याद आती है कि मेरी एक पत्नी थी और वो वहां आश्रम में रहती है, तो वो उनको लेने जाता है। तब वो देखता है कि वो बच्चा ऐसे खेल रहा है, तो वो ऋषि से पूछता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था, लेकिन ये बच्चा किसका है। तो वो कहते हैं महाराज ये आपका ही बच्चा है। तो वो राजकुमार बन जाते हैं दुष्यंत भरत। ये शकुंतला का एक नाटक है जिसका मंचन किया जाता है, मंच पर उसको स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। वापस आ जाते हैं अपनी कहानी में। तो रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेजेड द प्ले शकुंतला। हाल फिलहाल में ही बैंगलोर के एक ट्रूप ने, एक टोली ने शकुंतला नाटक का मंचन किया था, स्टेज्ड किया था उस प्ले को, उस नाटक को। There is no question of दुष्यंत falling in love with शकुंतला if she were young। अब वो कहते हैं कि कोई सवाल पैदा नहीं होता, रंगप्पा कहता है कि यदि दुष्यंत बड़ा होता और शकुंतला बहुत छोटी होती तो उनके बीच में प्यार होने का कभी कोई मतलब नहीं था। तो वो कहता है लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसा कि आजकल की ब्राइड्स होती है। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, यदि मान लो ऐसा हो जाता तो कालिदास ने ये शकुंतला, इस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत में लिखा हुआ प्ले है।
तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने कभी ना लिखा होता अगर शकुंतला के और दुष्यंत के बीच में इतना गैप होता। इतना मतलब मैं उसका ऑफिसर का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ऑफिसर तो एक गुड एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि एक अच्छा उदाहरण ऐसा है कि इतना गैप हो बस। लेकिन आजकल वो कह रहा है हमारे समाज में कैसी शादियां हो रही है जिसमें एज गैप बहुत ज्यादा होता है। तो वो कहता है कालिदास, अगर कालिदास के जो चरित्र है, नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है, तो इन नायक नायिका के बीच में कभी प्रेम ना होता यदि उनके बीच में बहुत ज्यादा एज गैप होता। इफ वन गेट्स मैरिड, अब वो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति विवाह करे, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, तो ये ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जो क्या हो, मैच्योर हो, परिपक्व हो, जो उसके समान हम उम्र हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा व्यक्ति को क्या रह जाना चाहिए, बैचलर रह जाना चाहिए और कुंवारा ही रह जाए। दैट इज व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अब शादी नहीं कर रहा हूं। इज देयर एनी अदर रीजन? अब मस्ती ने पूछा, मस्ती वेंकटेश ने, कि भाई कोई दूसरा अन्य कारण तो नहीं है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। तो अब वो कहने लगा रंगप्पा के एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करता हो, जिसकी वो प्रशंसा कर सकता हो, जिसको वो स्वीकार कर ले। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, लेकिन आजकल क्या होता है हमारे यहाँ, अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज मतलब परिवार वाले तय करते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। तो वो कहता है कोई भी व्यक्ति ऐसी लड़की की कैसे प्रशंसा कर सकता है जो कि इतनी छोटी हो कि उसकी एक तरफ तो दूध के धब्बे लगे हो मुंह पर, एक तरफ से राल टपकती हो। तो वो मतलब छोटे बच्चों में होता है ना, छोटे बच्चों में क्या होता है, यही तो रहते हैं, ऐसे ही तो रहते हैं। सो हर फेस एंड वेटनेस, वेटनेस मतलब राल या गीलापन दूसरे फेस साइड में हो। और सो यंग, जब वो इतनी छोटी हो, दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि उसे इतना भी नहीं पता कि अपने नाखून कैसे कुतरे जाते हैं, बाइट कैसे की जाती है, उंगली कैसे काटी जाती है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, तो वो कहता है कि एक तो नीम का फल, दूसरा करेला। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, बिल्कुल ठीक बात रंगा ने कहा हंसते हुए। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। अब मस्ती अपने मन में सोच रहे हैं राइटर कि मैं बड़ा निराश था, क्या सोचकर कि जिस लड़के को मैंने सोचा था कि वो एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, उसने निर्णय कर लिया है कुंवारा रहने का। क्यों? क्योंकि समाज में तो ऐसी शादियां हो रही है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देयर। अब मस्ती कहते हैं कि मैंने अपना मन, अपना माइंड उसी समय बना लिया, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी कराऊंगा। रामा राव नाइस, रामा राव नीस, रामा राव की भतीजी, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11, जो कि 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी, हैड कम टू स्टे विद मी, वो मेरे पास ठहरने के लिए, स्टे विद हिम, मी नहीं, वो उसके पास, रामा राव के पास ठहरने के लिए आई हुई। शी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े कस्बे से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वो जानती थी कि वीणा कैसे बजाते हैं। वीणा देखिए, वीणा, वीणा कैसे बजाते हैं, जो सरस्वती माता के हाथ में रहती है। और हारमोनियम तो आप समझते ही हो, तो हारमोनियम और वीणा दोनों बजाना जानती थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी एक बहुत मधुर, मतलब उसकी आवाज भी बहुत मीठी थी, मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों ही मर चुके थे, इसलिए वो अपने रामाराव अंकल के यहाँ पे मतलब रहने के लिए आई हुई थी। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके जो अंकल है रामाराव, वो उसे अपने घर ले आए। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए बिल्कुल सही लड़का था। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो उसके लिए सबसे सुटेबल, सबसे योग्य वधू, ब्राइड थी। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, अब क्योंकि मैं रामाराव के प्लेस, रामाराव के घर पर फ्रीक्वेंट विजिटर था, बार बार चक्कर काटने वाला, आने जाने वाला था, जाता आता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो वो लड़की मुझसे काफी फ्री थी, मतलब मुझसे मुक्त होकर बात कर सकती थी, खुलकर बात कर सकती थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से उसका नाम मेंशन करना, उसका नाम उल्लेख करना भूल गया। उसका नाम क्या था? रत्ना। इट वाज, इसका नाम क्या था? रत्ना।
द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, ठीक अगली सुबह, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब ठीक अगली सुबह मैं उनके घर गया एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, और रामा राव की पत्नी को बोला, बताया, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क मट्ठा भिजवाऊंगा, आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से कहना कि वो इसे मेरे घर आकर ले जाए। रत्ना के, अब रत्ना आई, इट वॉज अ फ्राइडे, ये शुक्रवार था, सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, तो उसने शानदार साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में बैठो, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि तुम कोई गाना या भजन गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, और दूसरी तरफ मैंने रंगा को बुलावा भेज दिया। While she was singing the song कृष्णा मूर्ति in front of my eyes, जब वो ये भजन गा रही थी कि कृष्णा मूर्ति मेरी आंखों के सामने हो, एक भजन ऐसा कुछ होगा, रंगा reached the door, तो रंगा दरवाजे पर पहुंचा। He stopped at the threshold, वो threshold कहते हैं घर की जो ड्योढ़ी होती है, जो चौखट होती है ना, चौखट दरवाजे की, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ड्योढ़ी बुलाते हैं, थ्रेशोल्ड, तो वो वहां जाकर के रुक गया थ्रेशोल्ड पर। He did not want the singing to stop, वो नहीं चाहता था कि वो अंदर आए और उसकी खटपटाहट या उसके इस तरह से इंट्रूजन से ये गाना रुक जाए। But was curious to see the singer, लेकिन वो उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि वो देखना चाहता था कि सिंगर कौन है, गाने वाला कौन है, इसे कौन गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़ी सावधानी से उसने पीप किया, अंदर झांका। The light coming into the room was blocked, कमरे में जो दरवाजे से प्रकाश आ रहा था, जब उसने झांका तो वो ब्लॉक हो गई, तो उसकी परछाई सामने पड़ी कि किसी ने कमरे से झांका है। The light coming into the room was blocked. रत्ना looked up, रत्ना ने नजर ऊपर उठाई, and seeing a stranger there, और वहां किसी अपरिचित को देखकर abruptly stopped, अचानक से वो रुक गई, यानी कि गाना गाना उसने रोक दिया। Suppose you buy the best quality of pen, अब क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ, मान लो कि तुम एक सबसे बेहतरीन किस्म का आम खरीदते हो, अल्फांसो बहुत बढ़िया किस्म का, बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, आप इसे धीरे धीरे खा रहे हैं, सेवरिंग इट्स पील, इसके छिलके को उतारते हुए, बचाते हुए, बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, इसके जो जूसी फ्लैश है, इसका फ्लैश वैसे मांस को कहते हैं, लेकिन गूदा कह लो इसका, जो आम का गूदा होता है जिसको मतलब काट के, मेन आम जो है गुठली से अलग जो हिस्सा, गुठली और छिलके से अलग जो भी है, दैट इज फ्लैश। सो इसके जूसी फ्लैश को आप बाइट करने वाले हो, उससे पहले आप इसके छिलके को सेवन करते हो, उतारते हो धीरे धीरे। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसका कोई हिस्सा बर्बाद नहीं जाने देना,